जस्टिस सूर्यकांत ने बोला था कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो हमारे पैरासाइट बन के एक्ट कर रहे हैं, जिनके पास फेक डिग्रीज एंड ऑल। उसके ऊपर एक आपकी कॉकरोच पार्टी बन गई, हाँ। है ना, एंड देन पीपल आर स्टैंडिंग इन द सपोर्ट ऑफ दैट पार्टी। सारा मीडिया हाउस, सारा सोशल मीडिया, द अटेंशन कम्स ऑन यू। उन्होंने कुछ गलत बात नहीं कही, बिकॉज उन्होंने कहा जो भी लोग फेक डिग्रीज लेके मार्केट में आते हैं एंड दे ट्राई टू क्रिएट रकस, दीज पीपल आर द पैरासाइट। आपके अकॉर्डिंग इंडियन लीगल सिस्टम की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या है और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या है? फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये है कि वी हैव वेरी लॉन्ग टीडियस प्रोसेस ऑफ गेटिंग द जस्टिस टू द सिस्टम, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। एक केस में मिनिमम 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं। 5 लोगों को सिंक में लाके उस चीज पे काम करना और उसमें जस्टिस लाना, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। So that is frustrating, and the best part is that truth never fails. हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोर्ट रूम की, अ लॉयर, अ डिजिटल क्रिएटर। और आज वो ट्रेंडिंग है तो वो किस वजह से है? बिकॉज शी इज अ लॉयर और शी इज अ साड़ी लवर। आइए जानते हैं सुरभि कपूर जी से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। नमस्कार। नमस्कार। तो मैम बताइए आप प्लीज। हाँ जी आप बोलिए। अरे आपका टाइम इतनी मुश्किल से मिला हमें, आप बोलिए, हम तो सिर्फ सुनेंगे। कहाँ बिजी रहते हैं आजकल? कोर्ट रूम में, और उसके बाद जहाँ साड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पे शायद। हाँ, तो कोर्ट रूम में, अगर कोर्ट रूम की बात करें तो कोर्ट रूम में ज्यादा डेंजरस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस या अ कॉन्फिडेंट वुमन इन साड़ी? आई गेस अ कॉन्फिडेंट वुमन इन साड़ी। वो ज्यादा डेंजरस है बिकॉज लोग ले नहीं पाते हैं इस चीज को कि अ फीमेल इज कमिंग ऑल द वे, पुटिंग हर आर्ग्यूमेंट्स अक्रॉस द टेबल, और उस ऑरा के साथ कोर्ट रूम में आती है कि जहाँ पे नॉट ओनली द जज बट द सिटिंग ऑडियंस इज क्वाइट कैप्टिवेटेड बाय योर लुक। ओके, तो हम पहले ही मोर्चा मार लेते हैं। हम पहले ही मोर्चा मार लेते हैं। आई गेस आपका ड्रेसअप होना ही ऐसा चाहिए, मोर देन व्हाट यू स्पीक। If you are able to stand out, if you are able to put yourself across, कि yes you are this, then nothing bigger than that. Absolutely, absolutely. तो जज आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा सुनते हैं या पर्सनालिटी भी सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं? पर्सनालिटी भी means arguments is of course because of your work. Facts हैं. Facts and figures can never be avoided or can be taken a seat back. But आप किस तरह से अपने आप को कोर्ट रूम में प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। जैसे कि कई बारी कुछ लॉयर्स ऐसे ही होते हैं कि आपने व्हाइट शर्ट पहनी और पीछे से कोट का आपका नीचे से फटा हुआ है, आप ऐसे ही आ गए, शाबी सा है। सो जजेस डोंट फील कंफर्टेबल, आई गेस कि यार एक मर्यादा होती है, बट वो उन्हें कोई शर्म नहीं आती है ये बोलने में कि वकील साहब थोड़ा कपड़े तो ढंग से पहन के आइए। हाँ, कोर्ट रूम की एक मर्यादा है। तो मेरे ख्याल से आपका अपीयरेंस, आप किस तरह से ड्रेसअप होके आते हैं, वो उतना ही इक्वलेंट मैटर करता है जितना कि आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट किसी भी तरह से सामने पेश कर रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, तो शायद आपका सच बोला हुआ आर्ग्यूमेंट भी झूठ लग सकता है। और अगर आपने स्मार्टली किसी चीज को प्रेजेंट किया है तो आपका झूठ, मतलब जो सच ट्वीक करना, हाँ एग्जैक्टली कर सकते हैं आप। तो वो आपका जो एक किक पॉइंट है, दैट कैन चेंज द कंप्लीट आर्ग्यूमेंट। तो वो मास्टर स्ट्रोक आपने पकड़ लिया, आई गेस कह सकते हैं। मींस दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग रनिंग योर ओन शो। आप जितनी जल्दी एनवायरनमेंट को समझ जाएं, जितनी जल्दी आप अपनी सराउंडिंग्स को भाप लें, उतना इजी है काम करना। यस, सही बात है। तो साड़ी इज वीकनेस वाला स्टीरियोटाइप तोड़ दिया आपने। कब रियलाइज हुआ कि actually this 6 yards can run a show? Since the time I started becoming a speaker, और जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे
अपना शो रन करना है. आई मीन टू से कि आई वांट टू बी द बॉस ऑफ माय ओन सेल्फ एंड आई वांट अ टीम टू वर्क फॉर मी. मैं किसी को जवाब नहीं दे सकती हूँ. मीन्स आई नीड माई ओन टाइमलाइंस टू वर्क. और आप किसी भी वर्क कल्चर में काम करें तो आपको इतनी स्पेस देनी चाहिए अपने जूनियर, सीनियर और खुद के लिए भी इतनी एक स्पेस होनी चाहिए कि आप उस वर्क कल्चर का प्रेशर ना देते हुए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें. एंड दैट वाज माय फंडा टू वर्क ऑन. और आज भी मैं जिस टीम के साथ अपनी काम करती हूँ, मेरा सबसे मेन मोटिव यही रहता है कि आप कुछ भी काम करें, झूठ ना बोलें. उससे यू मेक द हेल्दी रिलेशनशिप्स. एंड द मोर हेल्दी इज द रिलेशन, द मोर कॉन्फिडेंस यू हैव विद योर टीम टू वर्क टुगेदर. एंड दैट्स हाउ यू कैन ग्रो बेटर. सच बोलो सुखी रहो, आई गेस हमेशा काम करता है. और भीड़ में चलने का काम नहीं करना है मुझे. सो आई ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड आउट. आप अगर कोट पैंट पहन के ही कोर्ट रूम में जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से हर दूसरा बंदा वो ही कर रहा है. और पहला भी वही कर रहा है मैम. आई मीन पहला बिल्कुल भीड़ में अलग दिखोगे. पहला कर रहा है कि नहीं, बिकॉज men are always been with the formals, but females also do have the option of wearing Indian wear. सूट पहन सकते हैं आप, once in a blue moon आप साड़ी कैरी कर सकते हैं. बट डेली के रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप साड़ी को ऐसी आइडेंटिटी बना दें कि सुबह कोर्ट जाने से लेके रात को पार्टी करने तक, इफ यू आर स्टैंडिंग इन द बार होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाइन, इफ यू आर स्टैंडिंग देयर एंड दैट टू इन अ साड़ी, then that marks out to be your statement. Elegant, I guess. Elegancy एक अलग चीज हो गई, बट ये आपका एक स्टेटमेंट बन जाता है कि yes, if Surbhi Kapoor is coming, so that means there is a female who is coming in a sari. Yes. And that makes you very much stand out. आपको रोज अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ता प्लान कार्ड होल्ड करके कि hi, this is Surbhi Kapoor and I am an advocate. I practice in this court. I do this and I do that. By default, people want to talk to you, people want to understand you and understand this journey, that how in this modern and a westernized culture you are making this 6 yard of elegance as your statement. Yes. ये लोगों के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि when people are moving towards westernized culture, लोगों को लगता है कि ड्रेसेस पहनना या वेस्टर्न कपड़ों को कैरी करना इज लाइक द ट्रेंड सेटर. उसमें आपने एक ऐसा परिधान चुना जिसको पहन के पहले की जनरेशन अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी. एंड इन दिस एरा इट वाज वेरी रेयर टू फाइंड अ वुमेन कमिंग अक्रॉस विद दिस थिंग. और आपने उसको एक स्टेटमेंट बना दिया. Absolutely, yes. So that takes a lot of courage. That takes a lot of toll on yourself. कि आप उसको कैसे करेंगे. But still, if you have it, so you can do it. Great. तो लीगल नोटिस का नाम सुनते ही लोग सीधे क्यों हो जाते हैं? फियर ऑफ लॉ या फियर ऑफ एम्बेरसमेंट? इट्स फियर ऑफ लॉ. ओके. जैसे कि हम आपको अगर एक एग्जांपल पे बात करें कि सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, है ना, आपने किसी पुलिस वाले को देखा सामने खड़ा है. कुड बी दैट पुलिस वाला इज जस्ट स्टैंडिंग टू डू हिज ओन वर्क. यस. बट आप एकदम उसको देखने के बाद ही अपनी फटाफट से सीट बेल्ट लगा लेंगे, कार चेक कार चेक करने लग जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि शायद मुझे पकड़ ना ले. यू विड अवॉइड द आई कॉन्टैक्ट विद द पुलिस वन, है ना. बट अगर आप यही कॉन्ट्ररी देखें कि अगर आप उससे आई कॉन्टैक्ट करते हैं एंड इफ यू जस्ट ग्रीट हिम विद अ स्माइल, कुड बी दैट पर्सन इज जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन स्माइल टू कम इट अक्रॉस, है ना. तो आपका वो फियर वहीं पे खत्म हो जाएगा. बट कहीं ना कहीं हमें ऐसा बताया गया है या हमारे दिमाग में बचपन से ऐसा डाला जाता है कि यू नो पुलिस मीन्स फियर, चालान कटेगा, पकड़ लेगा, है ना. तो अगर आपके पास लीगल नोटिस आ रहा है तो लीगल नोटिस लोगों को लगता है कि दैट मीन्स दे हैव कमिट सम क्राइम. Could be it is a kind of a someone that is coming across. Could be somebody is seeking a help for you, from you, और कोई और चीज भी हो सकती है. हाँ, तो लीगल नोटिस doesn't mean that you have commit a crime. इसीलिए शायद आपके पास लीगल नोटिस आ रहा है. कई बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और there are 100 of reasons to put a legal notice across. तो अगर आपके पास लीगल नोटिस आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सजा होगी. Okay. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो किसी ने कहीं पे कुछ आपके प्रेजेंस में या आपकी वजह से या आपसे ही
कोई अपराध हो गया है, उसकी एक प्रायर इंटीमेशन दी जा रही है आपको कि आप इसको अभी सुधार सकते हैं। क्लैरिटी दीजिए आप। हाँ, है ना। अगर आपको लगता है कि आपने वो क्राइम नहीं किया तो आप उसका रिप्लाई बना के दे सकते हैं। अगर आपने किसी को देखा कि कोई क्राइम कर रहा है, उसमें आप एज अ विटनेस के रूप में भी उसे बता सकते हैं। तो लीगल नोटिस हैज डिफरेंट मायने टू सेट अक्रॉस। आपको बस एक वो इंटीमेशन दी जा रही है लीगल नोटिस से कि प्लीज इसको सॉल्व कर दे। ओके मैम, आज की डेट में ज्यादा फेक क्या लगता है, इंस्टाग्राम लग्जरी जिम पर्सनैलिटीज या हेल्दी रिलेशनशिप? हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप्स आज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? बिकॉज जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं दैट इज ओनली अ सोशल वर्ल्ड एंड दैट इज अ पिक्चर विच इज बीन क्रिएटेड अंडर द सोशल प्रेशर। ओके, जो लोग एक्चुअली हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, आई डोंट थिंक सो दे आर रियली ऑन इंस्टाग्राम। उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती, प्लस देयर इज नो सच कंपटीशन व्हिच इज बीन किलिंग देम। यस, अब आप मैक्सिमम कपल्स जो इंस्टाग्राम पे देखते हैं एंड देन दे कीप टॉकिंग अबाउट इट एज द कपल गोल्स, दे कीप टॉकिंग अबाउट वी आर द पार्टनर्स इन क्राइम एज वेल एज इन एवरीथिंग। I guess they are the more shallow couples coming across. When you come to the courtroom, उनमें से ही कुछ लोग खड़े होते हैं रोज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, Half of the people who come across as a strong couple are the ones who are fighting their battles in the courtroom. अच्छा, और आपको बिल्कुल लास्ट में जाके पता चलता है कि oh they parted their ways. When they declare it on social media. आजकल वो कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया कि आप वैसे बताते हैं, आपको शर्म आती है या आपको थोड़ा सा फील होता है कि ओ यू हैव बीन लेफ्ट आउट और यू गॉट सेपरेटेड और यू गॉट डाइवोर्स। इट इज काइंड ऑफ अ सोशल स्टेटस nowadays that we seek our privacies. People write down a one complete post and then say we'll take our time to just cope up through some time and then we'll be back on Instagram again. So we are seeking a kind of a validation out of such audience, out of which might be you have just come across 2 or 3 people in the real world. yes. आप अगर बात करें कि मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं और मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रही हूँ और मैं अपनी ऑडियंस से के साथ ही जीना उठना बैठना करती हूँ एंड दैट्स व्हाट आई एम लिविंग फॉर। तो एक्चुअली आपने अपने आसपास एक इल्यूजन बना लिया है, आप सिर्फ उसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, आपको रियल दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। आप सोते हैं तो आपको है कि ओ मैं इस तरह से सो रही हूँ, सो आई हैव टू टेक अ पिक्चर बिकॉज आई हैव टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। व्हेन यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग then you have to be like so decked up because you have to take a picture. So whatever you are doing is a kind of a fake world. yes. आपने अपने चारों तरफ एक मिराज बना लिया है and that's what you are very happy to live in. और अगर किसी दिन कोई आके उसको एकदम burst out करता है and then you realize oh this is not the real world. अगर आप किसी दिन किसी प्रॉब्लम में अटक जाते हैं या something happens, so how many people out of that 1 million following is coming and helping you out? People are just throwing the messages. Get well, take care, oh, hugs and all. So these are all virtual things. Yes. It can heal you for a while, but it cannot give you the real comfort which the human touch or the human talking has with the individual. yes. So that's why the half of the world which is been living nowadays is fake. Absolutely right. अभी आपने जो बात की है कि फॉलोअर्स एंड ऑल, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल, क्या ऐसा हुआ है कि कभी किसी हस्बैंड ने या वाइफ ने कहा हो कि नहीं ये इस तरह से नहीं करते हैं, ये इस तरह से नहीं करते हैं, ये रील देखो या ये रील देखो? क्योंकि जैसे आपने यहाँ कहा कि वो कपल गोल्स, क्यों ऐसा होता है? आई गेस वाइफ्स भी करते होंगे, हस्बैंड्स भी करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइफ्स की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि ये रील्स देख के कि ये मुझे इस तरह से ग्रीट नहीं करते हैं, मुझे ऐसे क्यों नहीं करते? I'll cite you a very small example. हाँ जी। मैं हर तीसरे चौथे महीने महाकाल जाती हूँ। यस। अभी मैं लास्ट महाकाल के दर्शन करने गई हुई थी, हमने शयन आरती रात को अटेंड की। ओके। और वहां से एक कपल बाहर निकलते हुए आ रहा है। सो द मेन, उसकी अपनी किट्टी ग्रुप है और विमेन की अपनी किट्टी ग्रुप है।
दोनों बाहर निकल रहे हैं और फोन को देखते हुए आपस में डिस्कस कर रहे हैं, यार देख ये सही पिक्चर्स आई हैं, ये देख हमने यहाँ से ली, हम यहाँ आगे बैठ के हमने दर्शन किए, अब दिखाऊंगा मैं अपने किट्टी ग्रुप में कि हमने तुमसे ज्यादा अच्छे दर्शन किए, हम तो वहां बैठे थे, हमें यहाँ से ये दर्शन हुए। एंड देन लेडी इज ऑल्सो टॉकिंग द सिमिलर थिंग कि खन्ना जी और उनकी वाइफ आए थे ना, बड़ा तारीफ कर रहे थे कि हमने तो यहाँ से दर्शन किए, हमने ज्यादा वीवीआईपी दर्शन किए। द कंपटीशन इज दिस, आजकल लोगों का ये कंपटीशन है कि आपको सोशल मीडिया पे दिखाना है अपनी वैलिडेशन के लिए कि आप उनसे बेहतर हैं, और इस रेस में कि आप उनसे बेहतर हैं, आप उनसे बेहतर हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या आपस में एक दूसरे के लिए बेहतर हैं। yes. और फिर they end up fighting, I guess. और अगर कोई चीज उस मन मुताबिक और उस कंपैरिजन में नहीं हुई तो लोगों के घर में बर्तन बच जाते हैं। हाँ, मैं भी वही जानना चाह रहा हूँ कि फोटो क्या डिसाइड करेगी कि फ्यूचर क्या होगा। बिकॉज हम अब एक सोशल मीडिया वर्ल्ड में रहते हैं जहां पे आपकी वैलिडेशन आपके घर वालों से ना आते हुए आपकी वैलिडेशन उन कुछ लोगों से आती है जिनसे आप कभी मिले नहीं हैं और कभी लाइफ में मिलेंगे भी नहीं, शायद बिल्कुल नहीं। Absolutely. तो हम जो वो बात कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो एक्चुअली लोगों ने उन 4 लोगों के साथ ही जीना शुरू कर दिया जिसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, और कोई शायद पहचानता भी नहीं है कि वो 4 लोग हैं कौन। हाँ, तो अब अगर गर्ल्स की बात करें, आज गर्ल्स की जो है प्राथमिकता कहें या चॉइस क्या हो गई है आपके हिसाब से, गुड गाय, रिच गाय, फनी गाय या टॉक्सिक कॉन्फिडेंस? आई गेस रिच गाय वो हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी। बट मेरे ख्याल से बिकॉज वी आर इन दैट वर्ल्ड अभी कि लोगों को हर कोई अपने एक स्टेटस से मैच करता हुआ बंदा चाहिए। हाँ जी। मेजॉरिटी आज एक सिचुएशनशिप वाली लाइफ जीना चाहती है कि आप आज यहाँ हो, आपको ये इंसान सही लग रहा है एंड आई एम गुड टू गो विद दिस। कल को अगर मुझे लगता है कि ये इंसान मेरी जिंदगी में टॉक्सिक ला रहा है तो आई कैन लीव दिस थिंग एंड आई कैन मूव अहेड। तो लाइफ हैज बिकम अ पाथ जहाँ पे आप हर स्टेशन पे अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग रहना चाहते हो, और जब आपको लगता है कि ये स्टेशन मेरे लिए अब किसी काम का नहीं है, सो यू मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेशन। ये ऐसा लेकिन अब ट्रेंड बन गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। देन वी आर हैविंग ऑलमोस्ट द पार्टनर्स जो सेम एज ग्रुप के हैं। जब आप सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ होते हैं, आपकी सोच सेम है, आपका रहना खाना पीना सिमिलर पैटर्न पे है, तो आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं सिमिलर पैटर्न होने की वजह से क्लैश करती है, क्लैश कर रही है, सेम थिंग्स क्लैश। और जब दो चीजें अपोजिट होती हैं देन दे कम टुगेदर। जब हमारे पेरेंट्स हमारे उनके पेरेंट्स की शादियां होती थी, तो व्हाई देयर यूज्ड टू बी अ लॉन्ग गैप, मिनिमम टू मिनिमम 7-8 साल का गैप होता था, कई बार हमारा 10 साल का भी गैप होता था कि आपके जैसे मेरे दादा हैं वो अगर 30 साल के थे तो मेरी दादी 21 साल की होंगी जब उनकी शादी हुई। तो जब आपका 9 साल का गैप है दोनों हस्बैंड वाइफ में, आपकी थिंकिंग में बहुत फर्क है, आपकी मैच्योरिटी में काफी मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि men always get mature late and female gets mature early। आपकी अपब्रिंगिंग्स वैसे होती हैं। लड़की को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उसे दूसरे घर जाना है, हाँ जी। और लड़के को चल तू तो लाडला है, घर का बेटा है, कमा के लाएगा, दिस दैट व्हाटएवर, आपको उसी नरिशमेंट से बड़ा किया जाता है। और लड़की को यही दिखाया जाता है कि चलो तुम्हें ये भी काम आना चाहिए, ये भी काम आना चाहिए, because of which the maturity in a woman comes early rather than what comes in a man late। Yes. And that's why we always used to have a gap, जिससे कि दोनों की सोच को एक लेवल पे लाया जा सके। और अगर कहीं पे लड़की गलत है तो लड़का उसे समझा सके, और कहीं पे अगर आदमी को कुछ लग रहा है कि खोखलापन है तो लड़की उसे परिपूर्ण कर सके। And that's how the marriages were built। लोगों की पहले भी लड़ाइयाँ होती थी,
बट शायद उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमें पता नहीं था कि दूसरे घर में क्या हो रहा है, दूसरे गांव में क्या हो रहा है। जब तक वो गांव की खबर उस गांव तक पहुंचेगी और सारी चीजों का एक खुलासा होगा, तब तक तो परपंच बैठ के उस चीजों को खत्म कर देते थे। हाँ जी। है अभी ना? क्या होता है, इंस्टेंटली एक सेकंड में आपकी लड़ाई हुई एंड देन यू पुट अ स्टेटस, वी आर नो लॉन्गर टुगेदर, लेट्स से वी आर ब्रेकिंग ऑफ। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको पता होना चाहिए, इट्स अ ब्रेक ऑफ पार्टी, डाइवोर्स की पार्टी। सो वी एवरी टाइम वी वांट इट टू पुट इट ऑन द स्क्रीन एंड वांट टू टेल टू द ऑडियंस, टू द वर्ल्ड कि यस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। जो डाइवोर्स आजकल बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट आई गेस इंडिविजुअल से ज्यादा, सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ता है। एब्सोल्युटली। तो ये उन्हें क्यों नहीं समझ आता व्हेन दे टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन? आई वुड से मोर देन मेकिंग अ इम्पैक्ट ऑन द किड, मेरे ख्याल से लोगों को अपना फ्रीडम, अपनी आजादी ज्यादा प्यारा है। आप जब शादी करते हैं तो आप एक सोशल सोसाइटी के प्रेशर में आके बच्चे करते हैं, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद व्हेन पीपल गेट बोर्ड एंड दे फील दैट दे हैव देयर डिफरेंट प्रायोरिटीज इन लाइफ, तो वो डाइवोर्स ले लेते हैं। और एक को पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया आजकल वेरी मच इन द मार्केट कि हम को पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है कि आप माँ बाप तो हो, बट आप एज ए इंडिविजुअल लड़का और लड़की भी हो जिसके पास फुल राइट्स हैं कि वो अपना गर्लफ्रेंड बना सकती है और वो अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है। ठीक है, सो दैट वे you are the two individuals who have your two individuals life, but whenever it comes with the point of your kids, you are co-parenting. ये नया ट्रेंड। So this is a new westernized thing we have come across, and we are very quickly and very strongly adapting this culture. आप कोर्ट रूम में आए और देखें, लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, इसको कस्टडी मिल जाए, उसको कस्टडी मिल जाए, जो भी रख रहा है, either it is with boy or it is with the girl, whosoever is taking care of the child, दूसरा उसमें एक एड ऑन को पेरेंटिंग हो जाता है क्लॉज, एंड आप वेडनेसडेज मिल सकते हैं, आप सैटरडे संडे एक साथ रह सकते हैं, आप लॉन्ग वेकेशन जब भी हैं एक साथ जाएंगे। सो अल्टीमेटली आप कहने के लिए माँ बाप हैं, कहने के लिए एज अ कपल ही साथ हैं, बट वैसे डाइवोर्स हैं। सो आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग, आपका फ्रीडम इंटैक्ट है। सही बात। आर्गुमेंट्स में बॉयज की कौन सी लाइन सुनते ही आपको लगता है कि इसका केस तो वीक है? हर केस डिफरेंट होता है। ओके। और आप किसी भी जेनरिक पॉइंट पे ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इसका केस वीक है। ओके। बट अगर आपका जो रेस्पोंडेंट है या फिर जो आपका मौकिल वकील है, अगर उसको अपनी बात कहने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा करना पड़े, और बार बार अपने क्लाइंट को एज अ विक्टिम कार्ड डिस्प्ले दिखाना पड़े, दैट मीन्स उसके आर्ग्यूमेंट्स में इतना दम नहीं है कि वो अपनी बात को प्रूव कर पाए। हाँ, सिर्फ चीखना ही मतलब सच नहीं होता। एब्सोल्युटली। अगर आपने एक प्लेंट तैयार की है और अगर आप उसको जाके कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं, तो जज बहुत आराम से आपकी बात सुनेगा। Besides being you raising your voice, या फिर आप बार बार अपने क्लाइंट को सामने करें कि जनाब मेरे मौकिल को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे मौकिल को प्रॉब्लम हो रही है, जनाब जनाब जनाब। And if you keep on saying this thing on a repetitive note, rather than putting the arguments in across the table, that means you don't have really a weightage वाला content to put across in the courtroom. अगर एक लॉयर की बात करें, आई गेस आप अच्छे जज कर पाते हैं, तो बेटर लायर्स कौन होते हैं? हस्बैंड्स, इन्फ्लुएंसर, क्लाइंट्स या पॉलिटिशियंस? पॉलिटिशियंस। देखो, ये इतना सच नहीं बोलना था। पॉलिटिशियंस भी होते हैं, और साथ साथ अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां पे आपको लगता है कि आपका हस्बैंड ही एक लॉयर है, तो देन नथिंग बेटर देन दैट। ओके। तो कैसे बचाया जाएगा?
आजकल सब अल्फा बनना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू यू रियल पावर क्या होती है? जब आपको बिना कुछ करे आपकी प्रेजेंस और आपके ऑरा के अकॉर्डिंग चीजें एक जगह पे फॉल होती हुई दिखें, दैट मीन्स यू हैव अर्नड इट। आप कहीं भी जाएं और लोग आपसे डर के नहीं बल्कि प्यार के साथ आपका सम्मान करते हुए आपसे बात करें, आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपके सामने अपनी बात रखें, तो देन यू हैव दैट पावर कि आपने वो ओहदा अचीव किया है। अगर आप सपोज कोर्ट रूम में हैं, कोर्ट रूम में जब आप पूरा अंदर जाते हैं, कोर्ट रूम में घुसते हैं और वहां पे जितने भी वकील हैं वो आपसे भले ही आपके अगेंस्ट खड़े हो बट एक सलीके से आपसे मिलते हैं, आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। आपका क्लाइंट आता है, वो 4 लोगों को और आपको इंट्रोड्यूस कराता है, तो दैट मीन्स यू हैव अर्नड दैट। So that's the thing. That is the power. You need to earn. That you need to earn. आजकल स्टार्टअप्स के नाम पे कुछ भी चल रहा है। रेंट पे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ले लो। डेटिंग एप्स जो हैं वो मैरिज एप्स बन गई हैं और मैरिज एप्स जो हैं डेटिंग एप्स बन गई है। आपका क्या कहना है इसमें? वेल, अगर हम बात करें कि जो पहले शादी.com, जीवनसाथी.com, ये जो ऐप हमारे पेरेंट्स यूज करते थे कि बच्चों की शादियों के लिए हमें मिल जाए, तो दैट हैज काइंड ऑफ बिकम अ डेटिंग ऐप। हाँ जी, है ना? और इट हैज बिकम द मोर ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द फ्रॉड्स। यस, क्योंकि आप किसी से मिलते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ उसका उतना ही बैकग्राउंड पता चलता है, हाँ जी, जितना कि वो सामने वाला आपको बैकग्राउंड दिखाना चाहता है। आपको वो बैकग्राउंड दिखाया, उसके बाद आप उसी के बेसिस पे शादी तक पहुंच जाते हैं। एंड देन वेरी रिसेंट एग्जाम्पल वी हैव ऑफ दैट भोपाल केस ऑफ द त्विषा, कि जहां पर they also both met through the dating app. Okay. और उसके बाद she was a influencer and the celebrity. Along with that guy was the advocate himself and coming from a very influential family. आपने दिसंबर में शादी की है, 6 महीने आपका ऐप पे अफेयर चला है या जो भी आपका एक knowing each other वाला प्रोसेस चला है, और उसके बाद आपको 6 महीने शादी करे हुए हुए हैं, और 6 महीने में that what comes out in the media was कि she committed a suicide. Rather, it was a murder and there has been lot of clippings that are coming across. तो हम सिर्फ उतना ही जानते हैं, मतलब हमें जो एक ब्लर पिक्चर दिखाई जाती है उस बेसिस पे हम पूरा लाइफ का डिसीजन लेते हैं and that kind of become a problem for you. Yes. और this is just one very recent example. Otherwise, आप किसी भी जीवनसाथी.com या जो भी और आप हम देखते हैं, वहां पे लोग ये आपको एक फेक प्रॉमिस कर देते हैं कि चलो हम मिल रहे हैं तो दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ अ जेन्युइन ऐप और आप इसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं और हम माइट बी एंड अप डूइंग द शादी एंड ऑल, और उससे लोग अपना एक डेटिंग कल्चर चला रहे हैं. दिस इज वन पॉइंट. देन वी हैव सर्टेन अदर डेटिंग एप्स जहां पे आपको लोग डेटिंग के लिए कम और लाइफ पार्टनर ढूंढने निकले हैं, वहां पर लाइफ पार्टनर ढूंढने निकले हैं, प्लस वहां पे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉड्स दैट आर हैपनिंग. The majority of the people who are coming across are looking for sugar mommy, sugar daddy, ठीक है, मनी फ्रॉड, ठीक है. उसके बाद लोग आपको वहां पे वीडियो कॉल्स करके ट्रैप करते हैं एंड दे ट्राई टू क्रिएट फॉल्स केसेस अगेंस्ट यू कि आपने उनके साथ वीडियो कॉल पे मोलेस्टेशन कर लिया, आपने किसी को थ्रेटन कर दिया. And then this is another new culture which has come across. Not only this, there is another kind of a app which has come into the market, जहाँ पे लोग अपनी हीलिंग के लिए किराए पे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लेते हैं. Then there is another app जहाँ पे people try to get pleasure when two people are getting intimate with each other. Okay. So there are no end to the apps which has come into the market. We have moved way too ahead in this western culture कि हम भूल गए हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या है.
देयर इज नो हार्म इन डूइंग द थिंग्स, बट अगर आप किसी भी चीज को एक एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं तो इट ऑलवेज हैज इट्स ओन रेपरकशन। इस पूरी ऐप की दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत इनोसेंट होते हैं। हाँ जी। जो लोग इस ऐप पे जाते हैं, कई लोग अगर डेटिंग ऐप पे जा रहे हैं तो वो एक्चुअली एक डेट को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कई लोग अगर जीवन साथी मैरिज वाली ऐप पे जा रहे हैं तो वो एक्चुअली मैरिज या पार्टनर ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो व्हेन दीज पीपल गेट अफेक्टेड, दे एंड अप एंडिंग देयर लाइफ। देयर आर लॉट ऑफ सुसाइड्स व्हिच आर हैपनिंग। कई लोग इसका ट्रैप में फंस जाते हैं, तो उन लोगों को दे हैव टू गो अ लॉट ऑफ मेंटल एग्नी। ठीक है, आपका सोसाइटी में एक अलग तमाशा बन के आ जाता है सामने कि द पीपल हु आर मेकिंग फन आउट ऑफ दैट आर डिफरेंट, बट द पीपल हु आर लुकिंग फॉर द सीरियस थिंग्स इन दोज ऐप गेट रियली स्क्रूड अप। अगर यहीं पे बात करें अब व्हेन दे स्क्रूड अप, तो इंडियन जुडिशरी में सबसे बड़ा मिथ क्या है जो मूवीज ने क्रिएट किया है? कि जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत ही फैंसी सिस्टम है। वहाँ पे बस आप जाते हैं कोर्ट रूम में बड़ा स्मार्टली ड्रेसअप होके, एंड 2 बारी आपकी हियरिंग्स लगती हैं, एंड देन यू गेट द जजमेंट। और आप अगर कुछ भी करें, गलत भी हैं तो भी आपको सही का न्याय मिल जाएगा। आप किसी को पैसा खिलाएंगे तो भी आपको न्याय मिल जाएगा, और जो एक्चुअली रियल जेन्युइन बंदा है उसको कभी न्याय मिलता नहीं है। अच्छा। So this is a very illusionary picture which is being created over कि the judicial system of India is very fancy and glamorous. Rather, it is more tiring and it requires a lot of hard work, dedication to fight a case. Patience and money, both. Patience तो आपको बहुत बहुत ज्यादा चाहिए। पैसा बहुत later on आता है लाइफ में। Judiciary is not about money. It's about patience. It's about hard work, dedication. आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे शायद उसके रिजल्ट आपको थोड़ी लेटर ऑन इन द लाइफ देखने में मिलते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ इट इज अ फैंसी गागा लैंड, नो इट इज नॉट। आपके अकॉर्डिंग इंडियन लीगल सिस्टम की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या है और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या है? फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये है कि वी हैव वेरी लॉन्ग टीडियस प्रोसेस ऑफ गेटिंग द जस्टिस टू द सिस्टम, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। एक केस में मिनिमम 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं। 5 लोगों को सिंक में लाके उस चीज पे काम करना और उसमें जस्टिस लाना, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। सो दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ट्रुथ नेवर फेल्स। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ भी करेंगे और सच्चाई से बच जाएंगे और आप न्याय के साथ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, सो दैट्स समथिंग रॉन्ग। It could be little delay, but justice do come. मिलता है। Exactly. And with the passage of time, the kind of technology we are coming across, the kind of exposure we have in the society today, it's very evident that things do change, but it may take time. अगर हम बहुत ही recent example लें तो जस्टिस सूर्यकांत ने बोला था कि there are lot of people जो हमारे पैरासाइट्स बन के एक्ट कर रहे हैं, जिनके पास फेक डिग्रीज एंड ऑल, उसके ऊपर एक आपकी कॉकरोच पार्टी बन गई है ना, एंड देन पीपल आर स्टैंडिंग इन द सपोर्ट ऑफ दैट पार्टी। लोगों को पता नहीं है कि वो सोसाइटी मतलब वो पार्टी क्या है, किस हु इज द मेकर ऑफ दैट पार्टी। हमें किसी भी चीज को, हमें पॉलिटिकल सिस्टम को या फिर हमें पॉलिटिशियंस को या फिर जुडिशरी को, लेजिस्लेटिव सिस्टम को क्रिटिसाइज करना इज वेरी इजी। आपने एक पोस्ट डाला, आपने एक वो अकाउंट बनाया, एंड देन पीपल आर लाइक अंधभक्त उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। देयर कुड बी 1 or 2 इंस्टेंस व्हिच रियली स्पीक्स इन द फेवर ऑफ दैट पार्टी, और कुड बी अ पार्ट दैट रियली सपोर्ट्स देम, बट व्हाटएवर यू आर टॉकिंग एंड कमिंग अक्रॉस इज नॉट ट्रूथ। अगर आपको लगता है कि इतना ज्यादा इनजस्टिस आपके साथ हो रहा है, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज injustice happening to the people around, बाकी लोग जो different parts of the country are suffering, so were you sleeping till this moment? Were you not able to take a stand for it? अगर कहीं भी जब 4 लोग खड़े होके दंगे कर सकते हैं, तो why can't 4 people sit together and work for the upliftment of the society? Why do you have to create a social agenda? Because nowadays everybody wants a kind of a limelight to come in a very short time span. लोगों को रातों रात एकदम चकाचौंध चाहिए। आपने आज कुछ बनाया और कल सुबह आप कुछ ऐसा करने की सोचोगे कि आप वायरल हो जाओ, so that
सारा मीडिया हाउस, सारा सोशल मीडिया, द अटेंशन कम्स ऑन यू। उन्होंने कुछ गलत बात नहीं कही, बिकॉज उन्होंने कहा जो भी लोग फेक डिग्रीज लेके मार्केट में आते हैं एंड दे ट्राई टू क्रिएट रकस, these people are the parasites. Absolutely right. What is wrong in that? अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आप चेंज के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्यों काम नहीं करते? It's very easy to pinpoint somebody, but लोग भूल जाते हैं कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली कर रहे हैं तो तीन उंगली आपकी तरफ भी हैं। एंड अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो why don't we start from ourselves? I'll give a very small example. अगर हम यहाँ पे कहीं भी टूरिस्ट जगह पे ट्रैवल करते हैं, अभी छुट्टियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, लोग मनाली, उत्तराखंड, हिमाचल ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगे। आप लद्दाख जाएंगे, वहां भी आप किसी भी जगह पे टूरिस्ट जगह पे ट्रैवल कर ले, वहां पे इतना भर भर के कचरा मिलेगा आपको। अभी केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई है और आप नीचे गौरी कुंड से लेके जब तक आप ऊपर मंदिर पहुंचते हैं बाबा के धाम, आपको इतनी भर भर के प्लास्टिक की बॉटल्स नजर आएंगी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब यात्रा शुरू होने वाली होती है, मैं इस बारी पहले गई तो बिल्कुल एकदम क्लीन सड़कें, क्लीन पूरी आपकी चढ़ाई होती है, आपको एक बॉटल, एक प्लास्टिक का कुछ रैपर नहीं दिखेगा। बट जैसे ही यात्रा शुरू होती है और अगर आप अभी होके आए हैं, आप 2 महीने बाद जाएं तो आपको इतना कचरा मिलेगा कि वहाँ पे हर जगह पे रैक पिकर्स खड़े हैं उन चीजों को उठाने के लिए, है ना? तो हु इज क्रिएटिंग इट? हम लोग ही तो हैं जो उसको कर रहे हैं। और यही हम लोग जब बाहर जाते हैं, हम सिंगापुर घूमने जाएं, हम यूएस घूमने जाएं, हम कजाकिस्तान जाएं, दुबई जाएं, किसी भी कंट्री की हम बात कर लें तो वहां पे हमारा एकदम रवैया क्यों चेंज हो जाता है? वहां पे हम एक च्युइंगम भी सड़क पे फेंकते हुए क्यों 10 बारी सोचते हैं, वी आस्क कि कैन वी हैव अ टिश्यू पेपर टू पुट द च्युइंगम? क्यों ऐसा ये हो जाता है? वहां पे कैसे हमें वो समझदारी आ जाती है? बिकॉज वी नो कि अगर हमने यहाँ पे च्युइंगम सड़क पे फेंकी और किसी कैमरा में हम कैद हो गए तो वी विल बी पैनलाइज। हो सकता है कि आपका जो भी वीजा है, चाहे ट्रैवल वीजा, स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा या फिर आपका परमानेंट सिटीजनशिप ही क्यों ना है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा मंडराने रख सकता है। उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है और वहां पे आपको बरी कराने के लिए ना चाचा विधायक है मेरे नहीं आएंगे, है ना? आपको खुद फाइट करना पड़ेगा। सो वी आवरसेल्फ आर द वन who create the nonsense and then we ourselves are the one who very much walk into the system and then create a country outside. हम ही लोग हैं जो बाहर की कंट्री को हर दिन ऊपर अपलिफ्ट करा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम सलीके से काम करते हैं, और हम ही लोग अपनी कंट्री को नीचे गिरा रहे हैं क्योंकि हम ही वहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं या कुछ भी हम गलत काम कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हम एक जमीन खरीदने गए हैं और अगर हमें किसी को नीचा दिखाना है तो हम वहाँ पे तहसीलदार को या फिर जो वहाँ का एक वहाँ पे अटारी है, कोई भी है, पटवारी है या फिर कोई भी एक लाइनमैन है, हम उसको ब्राइब करेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे कर दे, ऐसे नहीं तो ऐसे कर दे, एंड यू जस्ट ट्राई टू क्रिएट द सिस्टम जो आपके फेवर में काम करेगा। तो हम ही तो गलत कर रहे हैं, फिर हम सिस्टम को कैसे गलत कह सकते हैं? सो इफ ही सेड कि these people are parasites, what is wrong in that? It is not wrong, rather he is putting across and he is creating a awareness in front of the people जो उनके साथ मिलके डबल पैरासाइट बनने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। आजकल लोग को प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं या रिवेंज के लिए ज्यादा यूज करते हैं? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लोग रिवेंज के लिए, कहीं पे अगर हमारे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर है, है ना, और हमें लगता है कि हम उससे ज्यादा बेटर यूज कर सकते हैं, सो वी ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स वर्स्ट फॉर समबडी एल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम पार्टी करके वापस आ रहे हैं, है ना, और नाके पे पुलिस वाला खड़ा है, तो आप क्या करेंगे? तू जानता नहीं है मुझे, एक कॉल लगा देगा, है ना। उसके बाद सपोज पुलिस वाले ने आपको कुछ कर दिया, बाय चांस पकड़ लिया, आप वहीं से किसी को फोन लगाओगे, आप उसकी बात कराओगे, अगर वो बात वहां नहीं सॉल्व हुई तो आप 4 बंदों को बुला लोगे, वहां पे हाथापाई हो गई, चलो आपकी एफआईआर रजिस्टर हो गई। अब आप कोर्ट में इसलिए नहीं जाओगे कि आपको न्याय चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप तो गलत थे, बट आप कोर्ट में अब इसलिए जाओगे क्योंकि आपको उस पुलिस वाले को सबक सिखाना। So that means you want to take a revenge, that's why you're going to the court. तो लॉ को लोगों ने आजकल एक कठपुतली बना लिया है कि whenever they feel like कि कुछ भी गलत सही करना है, किसी को मजा चखाना है, तो चलो
ईगो पे आ जाती है बात। आजकल लोगों की ईगो बड़ी फ्रजाइल है। हाँ जी। इट्स वेरी इजी टू प्ले विद दैट। एक लीगल राइट जो हर इंडियन को पता होना चाहिए बट सैडली नहीं पता, वो क्या है? हर किसी के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए लॉज अवेलेबल हैं। फर्क इतना है कि कई लोगों को पता है और कई लोगों को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि लोग बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का अगर केस हो रहा है तो सिर्फ लड़की के पास ही अधिकार है और लड़कों के लिए कोई अधिकार नहीं है। बट दिस इज जस्ट अ मिथ। लड़कों के पास भी अधिकार हैं। अच्छा। बट क्या आदमी तैयार है उन लानत के सोसाइटी की बातों को सुनते हुए उन अधिकारों को पाने के लिए? अगर कोई आपको ये बोले कि आप काम नहीं करते हो और आपकी बीवी 1 करोड़ रुपया महीना कमाती है और आप कोर्ट में जाके ये बोलो कि मैं घर पे नल्ला बैठा हूँ और मुझे मेंटेनेंस चाहिए बिकॉज मेरी बीवी मुझे टॉर्चर करती है, तो क्या ये कोई आदमी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? क्योंकि उसकी ईगो इतनी बड़ी है कि वो चाह के भी 100 थप्पड़ अपनी बीवी से घर के अंदर खा रहा है, बट वो बाहर जाके कंप्लेन नहीं लिखाएगा पुलिस थाने में कि मेरी बीवी मेरे पे अत्याचार कर रही है। सो लॉज हर किसी के लिए बने हैं, चाहे कोई एक सड़क पे बैठा हुआ भिखारी है, चाहे एक ऊपर एमपी की सीट पे बैठा हुआ एक एमपी पॉलिटिशियन है। अधिकार सबको मिले हैं, बट ये हमें नहीं पता है कि हमारा अधिकार कौन सा है। तो शायद अगर आप उस चीज को समझ जाएं कि सड़क पे चलने और इस धरती पे रहने वाले हर इंसान के पास अपने राइट्स हैं, उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी हैं। हाँ जी। अगर आप उन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के समझें, पढ़ें, तो जिंदगी आपकी बहुत सुखमय हो सकती है। सही बात है। वुमेन में क्या चेंज आता है द मोमेंट शी वियर्स साड़ी? आपके फेवरेट टॉपिक पे आते हैं। आई गेस आप में सबसे ज्यादा जो सबसे पहली चीज आती है वो है कॉन्फिडेंस। हाँ। बिकॉज लोगों को ये बड़ा टफ डिसीजन लगता है कि आप साड़ी पहन के पूरा दिन सरवाइव कर पाए, और उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है इसको बांधना। ओके। तो मेरे कुछ दोस्त हैं और मेरा जो लॉ फर्म का पार्टनर है वो बोलता है जिस दिन करवा चौथ होता है उसके घर पे या फिर कहीं शादी ब्याह में जाना है, तो बोलते हैं यार मैं आधे दिन में ही घर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे घर जाके अपनी बीवी की साड़ी पहनने में मदद करनी है। उसकी जो प्लेट्स हैं वो मुझे ही बनानी है। तो जितना पीयर प्रेशर मेरे ख्याल से एक फीमेल पे है साड़ी पहनने का, उससे ज्यादा प्रेशर उसके हस्बैंड पे होता है या उसके बॉयफ्रेंड पे होता है या उसके मतलब बाप में, कोई भी आप एक मेल फिगर ले सकते हैं जो आपको मदद कर रहा है साड़ी पहनने में। बट अगर आप साड़ी पहन के खड़े हो जाते हैं, द काइंड ऑफ ऑरा, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कम्स आउट इज आउटस्टैंडिंग। यस। वो आपको 100 लोगों के बीच में भी एक अलग पहचान देता है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। अब हम साड़ी की बात कर रहे हैं तो यहीं पर एक वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, मॉडर्न डे दुशासन्स। वो आजकल हर गली में है, वो नहीं देखते कोई जात पात, कुछ नहीं देखते। उनके बारे में आपका क्या कहना है? दुशासन पहले भी थे, दुशासन आज भी हैं। आज तादाद बढ़ गई है, आजकल तादाद बढ़ गई है, बट मेरे ख्याल से अब उस समय की द्रौपदी और आज की द्रौपदी में बहुत फर्क है। पहले शायद द्रौपदी ने जब मुंह खोला तो उसके पास लोग नहीं थे या उसमें इतना साहस नहीं था कि वो अपने लिए खड़े होके फाइट कर सके। बट आज जब लड़की बाहर निकलती है तो उसे पहले से ही पता है कि उसके घर से निकलने से उसके ऑफिस तक के रास्ते में उसे 100 दुशासन मिलेंगे। बिल्कुल। बट उसे अपने आप को किस तरह से द्रौपदी ना बनते हुए काली का रूप लेके सड़क पे निकलना है, उन्हें पता है। उन्हें पता है, क्योंकि और आई गेस गर्ल्स के पास, लेडीज के पास, सबके पास एक सिक्स्थ सेंस होती है कि कौन किस तरह से देख रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है। आप जब रोज जाते हैं काम पे, रोज आते हैं काम पे, तो आप एक पैटर्न नोट कर लेते हैं। हाँ जी। और उस पैटर्न पे ही आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आपको काली का रूप लेना है और कहाँ पे आपको एक सौम्य पार्वती का रूप लेना है। क्योंकि औरत एक ही है, सिर्फ उसके एज पर द सिचुएशन रूप बदल जाते हैं। तो अगर आदमी को ऐसा लगता है कि
मैं ही प्रधान हूँ और मैं इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो शायद अब वो समाज बदल रहा है धीरे धीरे। क्या साड़ी में देखकर किसी मेल या जो भी है एक गलत माइंडसेट वाले उसे लगता है कि ये इजी टारगेट है? हाँ, बिकॉज आज भी हम साड़ी को एक वीक परिधान मान के चलते हैं। मैं भी वही जानना चाह रहा हूं। इट्स लाइक इंडियन हाउस होल्ड अटायर, कि अगर एक औरत साड़ी पहन रही है तो वो एक भारतीय नारी है जिसे सिर्फ चूल्हा चौका सब करना आता है। हाँ। और अगर एक बैग उठा के जा भी रही है तो काम पे जा रही है और वो सिर्फ एक अबला नारी है। देयर आर वेरी लेस मेन जो साड़ी में औरत को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मानते हैं। एंड द पीपल हु डू दैट दे रियली रेस्पेक्ट विमेन टू द कोर, क्योंकि जहां एक साड़ी आपकी सौम्यता को दिखाती है, वहीं एक साड़ी परिधान आपके उस चेहरे को दिखाती है जो शायद इस 6 मीटर के कपड़े में ढका है कहीं ना कहीं। तो अगर आप उसे कहीं चैलेंज करेंगे तो वो एकदम उभर के बाहर आ सकता है। आई गेस जो अभी आपने बोला कि इट कुड बी अ रियली स्टाइल स्टेटमेंट एंड दैट टू अ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि ये हर कोई वेयर नहीं कर सकता, हर कोई कैरी नहीं कर सकता। तो आई गेस वी नीड मोर ऑफ पर्सन्स लाइक यू। मैम, आप सोशल मीडिया को आपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है टू एम्पावर वुमेन और दिखाने का कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऐसे भी हो सकती है। लेकिन एक इसका दूसरा एंगल है किड्स का। बच्चों पे सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके हिसाब से? It has a very bad impact, I would say, rather a negative impact about the social media. I'll cite you a very small example. Okay. मेरे फ्रेंड का बेटा है। हाँ जी। He just believe कि whatever he sees on social media is true. Okay. कि अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, वो भी स्कूल नहीं गया, उसने स्कूल जाके पढ़ाई नहीं की, फुटबॉल खेलता है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी प्लेयर है एंड इतना पैसा कमा रहा है, इतनी फन्ने खान लाइफ स्टाइल जी रहा है, तो पढ़ना जरूरी नहीं है ना? ये मेरे ही लव्स प्लेइंग फुटबॉल, आई गेस फुटबॉल का एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड ही इज वेरी फैंसी फॉर दैट सेलिब्रिटी फुटबॉलर। तो ऐसे ही हम किसी दिन बात कर रहे थे कि आपको पढ़ना जरूरी है, आप बड़े होके कुछ अच्छा बनेंगे, और उसके डैड ने बोला कि जो आंटी हैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और काफी पढ़ाई करती हैं, तो ही वाज लाइक इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो कभी स्कूल गया ही नहीं, बट फिर भी इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, ठीक है? दिस इज वन एग्जाम्पल। दिस इज लाइक देन कम्स द अनदर एग्जाम्पल कि आप ये चीज यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो व्हाई डू वी नीड बुक? ओके। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, तो हमें स्कूल जाने की क्या जरूरत है? तो उसका माइंडसेट ही चेंज होता जा रहा है। तो आप सब कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया इज समवट इम्पैक्टिंग यू दैट मच कि अगर आप 4 रील बनाते हैं तो आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आपको टैब से बाहर कुछ दुनिया नजर ही नहीं आती है। उसको खाना खाना है तो ही वॉन्ट्स टू वॉच रील्स ऐसे ऐसे करके, देन ओनली ही कैन ईट फूड, बिकॉज उसे लगता है कि मेरे लिए whatever the knowledge I am getting from this platform, neither my father not my mother can give me, or not even school can. Exactly. तो उनका कहना है कि अगर टीचर ने हमें स्कूल में ये पढ़ाया and they come back home and check it on Google, और अगर वो गूगल पे जो टीचर ने पढ़ाया वो मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब टीचर को नहीं आता, गूगल को सब कुछ आता है। ये बहुत ही डेंजरस पैटर्न चल रहा है। So this is like the new pattern which is creating a very different image of the complete human touch around you. Yes. आपको लगता है कि आपके साथ आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कि अगर आपने कभी जिंदगी में झूठ बोल दिया और अगर आपने ये ऐसे क्रॉस साइन बना लिए तो आपका जो झूठ बोला गया है वो सही है।
नहीं, वो सच सही है, वो सही, मतलब वो सही है। तो झूठ बोलना अगर आप बोल रहे हो तो वो तब तक गलत नहीं है जब तक आपने ऐसे क्रॉस बनाया है। तो इसका मतलब गॉड आपको पनिश नहीं करेगा। तो दिस इज वेयर, मतलब हमें तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता था ये चीज। तो उसने बोला कि नो दिस इज गुड, एंड देन उसकी मॉम ने बोला कि नहीं बेटा आपने तो ये लास्ट टाइम ऐसे बोला था कि नहीं मम्मा आई मेड दिस क्रॉसेस व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। तो आप सोचिए बच्चे के दिमाग में कितना गलत इम्पैक्ट है व्हेन ही वांट्स टू लाई, और जब वो किसी को खुश करना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा है कि ऐसे करने से सामने वाला खुश होगा और वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगा। एज अ किड आई एम टॉकिंग। तो सोचिए वो कितने अलग जोन में खड़े होके वो चीजें सीख रहा है। तो उनका माइंड कितना डेवलप हो चुका है कि दे कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट द थिंग्स, जबकि वो इतना फ्रेजाइल माइंड होता है। एग्जैक्टली। अगर आप सोचें 9-10 साल का बच्चा कितना मैनिपुलेटिव है। मुझे याद नहीं है कि 9-10 साल की उम्र में हमें याद था कि ओ क्रॉस बनाना या फिर आपको इस अंकल आंटी के आगे अच्छा बच्चा बनना है, इस अंकल आंटी के आगे बुरा बच्चा बनना है, आपको इन अंकल आंटी से ऐसे बात करनी है। हम ग्राउंड में होते थे, शाम को रिपक खेल लो, पिट्ठू खेल लो, प्ले हाइड एंड सीक। दीज किड्स डोंट वांट टू प्ले बिकॉज उनके लिए सारी चीजें सिर्फ वो एक स्क्रीन है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो दे डोंट नीड फिजिकल फ्रेंड्स, दे डोंट नीड एनी फिजिकल प्रेजेंस एनीवेयर। एवरीथिंग इज ऑन द वर्चुअल वर्ल्ड फॉर देम एंड दैट इज देयर बिगेस्ट फ्रेंड। सही बात है। अगर यहीं पे वर्चुअल वर्ल्ड की बात करें, अब अगर रियल वर्ल्ड में आए बच्चों की बात करें तो स्पिरिचुअल थिंग्स से तो वो बिल्कुल ही अलग है। सुरभि कपूर की लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म का क्या रोल है? मेरी जिंदगी में तो आई गेस एवरीथिंग कनेक्ट्स विद द वाइब। मैं लोगों से मैसेजेस पे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं लोगों से कॉल्स पे बात करना बहुत कम पसंद करती हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में लोगों से मिलना है, बिकॉज दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, क्या उस इंसान के साथ काम करना, बात करना, उसे अपने दोस्त बनाना इज रियली गुड इनफ टू गो। उस इंसान की आपके लिए क्या धारणा है, वो किस तरह की सोच रखता है आपके लिए, और उस इंसान की एक क्या बॉडी लैंग्वेज है। वो वाइब मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आई साइट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। मैं अभी अपने एक क्लाइंट से मिली और हम ऐसे ही बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे पैर में बंधा हुआ एक काला धागा देखा और उन्होंने बोला कि आपने काला धागा पहना है तो इसका मतलब वैसे काला धागा पैर में नहीं पहनते हैं। मैंने बोला क्योंकि नजर लग जाती है आप, तो इसीलिए मेरे ख्याल से पैर में मैंने पहना है। और मैंने बोला ये मेरी दादी ने बोला तो मैंने इसलिए पहना। कहीं हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि आपको बहुत नजर लगती होगी और आपको थोड़ा सा मतलब अपने लोगों से जो आपके आसपास है उनसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि लोग आपके मुंह पे बहुत अच्छे होते हैं और आपके पीठ के पीछे जाके आपके बारे में बुराई करते हैं। मैंने बोला ओके। फिर हमने अपना मैटर डिस्कस किया और हम वहां से कॉफी पी के जैसे ही बाहर निकले, मैं स्टेयर्स उतर रही हूँ नीचे और मैं वहीं पे स्लिप हो गई। और मैंने उन्हें वापस बोला, मैंने बोला इसका मतलब सबसे ज्यादा गंदी नजर आपकी थी, क्योंकि आपने अभी अंदर बात की, आपका मैटर हमने डिस्कस किया और आपने उसी दौरान मुझे ये पिन पॉइंट किया। इसका मतलब कि आपको भी कहीं ना कहीं मेरी जैसी औरत से एक खतरा है, क्योंकि आपको मेरे ऑरा से डर लगता है। एंड दैट्स व्हाट द surroundings around me, the nature, the universe around me has given me an indication कि ये इंसान भी उन्हीं मर्दों में से एक है। ओके, लगी तो नहीं थी कहीं? नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ डज, अगर आप चीजों को यूनिवर्स में अलाइन करते हैं, चीजों पे उनके साथ काम करते हैं, तो यूनिवर्स आपको इंडिकेशंस देता है। यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से बताता है कि ये चीज सही है, ये इंसान गलत है, ये इंसान सही है और ये चीज सही है। तो इफ यू वर्क ऑन द पॉजिटिव वाइब ऑफ द यूनिवर्स एंड ट्राई टू ग्रैब देम, चाहे वो आप किसी भी तरीके से करें, मंदिरों में जाना, गुरुद्वारे में जाना या किसी भी तीर्थ स्थान पे जाना गलत नहीं है। मैं बिल्कुल गलत नहीं मानती,
कई लोग वहां पे जाके उस मूर्ति की पूजा करने को अपना सत्य मानते हैं, कई लोग उस मूर्ति में जाके उस मूर्ति के भाव को समझ के अपनी जिंदगी में परिवर्तन को जो देखते हैं वो सही मानते हैं। बिल्कुल और कहीं उस जगह की उस ऑरा को अपने साथ वापस लाने के लिए उस जगह पे जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं नीम करौली की, लोग कहते हैं हमें वहां जाके बहुत सुकून फील होता है। आप अपने मंदिर में भी अगर रोज 11 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ना, तो आपको सुकून महसूस होगा। सही बात और सोचिए, जहाँ पे 1000 नहीं 2000 नहीं कितने लोग रोज आते हैं और 100 हनुमान चालीसा एक साथ बैठ के करते हैं, तो क्यों नहीं तो होगा? उस जगह का क्या अलग प्रभाव होगा। सही बात। तो आपको क्यों वो सुकून नहीं मिलेगा? आप कहते हैं वो जगह अलग है, वो जगह अलग नहीं है। अगर आप किसी भी जगह बैठ के जहाँ पे शांति एकांत में अगर आप अपने आप पे काम करते हैं, आप किसी भी इष्ट को पूछते हैं, सिर्फ इट्स जस्ट द वर्चुअल प्रेयर्स दैट यू आर डूइंग, तो आप अपने में एक परिवर्तन पाएंगे। सही। एंड दैट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि आपको रोज सुबह शाम मंदिरों में चक्कर लगाने या रिलीजियस होना है। इट्स लाइक व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग योर सोल विद द यूनिवर्स, आई गेस इट कुड बी थ्रू एनी, इट कुड बी थ्रू एनी चैनल, यू स्टार्ट अलाइनिंग योर एनर्जी। ग्रेट। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू रैपिड फायर राउंड। कोर्टरूम क्रश या जिम क्रश? आई गेस जिम क्रश। ग्रेट। अच्छी बॉडी तो होगी। नहीं फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। हाँ, ये बात भी है। योर फेवरेट कलर इन साड़ी? व्हाइट। माय फेवरेट टू। व्हाइट इज ऑलवेज आउटशाइनिंग। रिच मैन या इमोशनली इंटेलिजेंट मैन? इमोशनली इंटेलिजेंट मैन। लॉ स्टूडेंट्स या फाइनेंस ब्रोस? फाइनेंस के जो बंदे हैं, आई गेस लॉ स्टूडेंट्स। लॉ स्टूडेंट्स। आपका पोटे। बिगेस्ट मेल रेड फ्लैग? व्हेन ही इज फुल ऑफ टू मच ऑफ सेल्फ थिंग, ईगो एंड ऑल। ईगो तो बाद में आती है। मैं सिर्फ सेल्फलेस, मतलब सेल्फिश थिंग जो आती है ना। एंड व्हेन यू ट्राई टू पोर्ट्रे द थिंग्स कि मैंने तो ये सब कुछ किया है क्योंकि मैं मर्द हूँ, और तुम ये कर रही हो क्योंकि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। वन डीएम लाइन जो इंस्टेंटली इग्नोर हो जाती है? वन डीएम ऐसा मैसेज जो इंस्टेंटली इग्नोर करते हो आप? यू आर हॉट एंड हैपनिंग। लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट भी तो नहीं, हर किसी के लिखने के तरीका अलग होता है। लिखने का तरीका अलग होता है। हाँ, वो पता चल जाता है। आई टोल्ड यू ना कि वो एक सिक्स्थ सेंस होती exactly. है। हाँ। अभी आगे का क्या विजन है? अगले 5 साल में सुरभि कपूर को कहाँ देखेंगे? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे साड़ीज को रिप्रेजेंट करते हुए? साड़ी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ यू। वो आपके साथ ग्रो हो रही है। सो wherever you do, wherever you go, whatever you do, it's just a part of you. Okay. And मेरा साड़ी पहनने के साथ साथ ये एक मोटिव है कि मैं जितने भी वीवर्स, जो लोग इसको बनाते हैं, उनको एक लाइमलाइट कर सकूं, उनके एक कनेक्ट्स बना सकूं। I'll give you एग्जाम्पल, मतलब ये रैपिड फायर से अलग हो जाएगा कि आई वाज इन भुज अभी फरवरी में 10-15 दिन के लिए। मैं बनारस के कुछ वीवर्स हैं, उनके साथ भी काम करती हूँ। और भुज में अनवर भाई हैं, मैं उनके साथ भी काम करती हूँ साड़ियों का। मैं 5 साल पहले उनसे मिली थी और तब उन्होंने बोला था कि आप भुज दोबारा आइएगा और मैं आपको यहाँ के कारीगरों से डिफरेंट जो आर्ट करते हैं उनसे मिलवाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप अपने जरिए से उसे बताएं। 5 साल लग गए इसको एग्जीक्यूट करने में, और हमने इसको करा फरवरी में। 10-15 दिन में थी उनके साथ, मैं उन्हीं के घर पे रही। और उन्हीं के तरीके से मैंने कारीगरों की लाइव देखी, वीवर्स आर्टिशियंस की लाइव देखी। और जब मैं वहां से वो पूरा करके वापस निकली और मैंने अपने सोशल मीडिया पेज पे डाला, मुझे इतना प्यार मिला कि कुछ ब्रांड्स जो कुछ इस किस्म के कारीगर को ढूंढ रही थी, उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि क्या आप हमें इनसे कनेक्ट करवा सकती हैं। कुछ वीवर्स ने कनेक्ट किया कि हम ये सामान ऐसे लेते हैं, बट क्योंकि अब आप इन कारीगरों को जानती हैं, तो अगर हम आपके थ्रू उनसे मिलते हैं तो शायद हमारा एक जो यकीन है, एक भरोसा है, वो ज्यादा अच्छे से निकल के आएगा। और
शायद अच्छा प्राइसिंग भी मिलेगा। अगर आप एक नॉर्मल, जैसे आज मैंने अजरक पहना है, ये अजरकपुर की साड़ी है, मैं जिस कारीगर से ये साड़ी ली है, अगर ये मार्केट में हम साड़ी लेते हैं तो ये हमें 10,000 की साड़ी मिलती है। अगर ये साड़ी मैंने वीवर से ली तो शायद ये मुझे 6,000 की मिली। जब एक होलसेलर दूसरा वीवर इस साड़ी को उठाता है तो शायद वो इसे 3,500 या 3,000 की उठाता है। बट अगर कोई मेरे थ्रू उस कारीगर से मिलता है तो हो सकता है 200-300 रुपए और कम मिल जाए होलसेल में। तो अब एक कारीगर एक कम्युनिटी का दूसरे कारीगर दूसरी कम्युनिटी के एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। आपने क्या करा? आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ आपने अपने जरिए से उसको दिखाया कि ये लोग भी एक वीवर्स हैं और जो थोड़ा सा कम नोन हो सकते हैं मार्केट में, बट दे आर वर्किंग। और इस तरह से आपने एक बनारस को एक गुजरात के आर्टिस्ट से कनेक्ट किया और दोनों साथ आके, अभी हैदराबाद में उनका एग्जीबिशन था और वो हैदराबाद में एग्जीबिशन वंडरफुली करके आए हैं। तो आई फील हैप्पी, जहाँ पे वो जो छोटा सा एक बंदा है जो सिर्फ आपको एक साड़ी बनाने का मौका दे रहे हो और वो साड़ी पता नहीं कहाँ विदेश तक जाती है। जब वो बनाता है तो वो 2,000 की साड़ी हो सकती है, बट जब वो विदेश जाके बिकती है तो वो 2 लाख की भी हो सकती है। Absolutely. है ना, क्योंकि आपके हर जगह पे प्राइजेस बढ़ते चले जाते हैं। बट यही जब दो, एक इधर से एक इधर से एक उधर से एक इधर से जब वीवर्स मिलते हैं एंड व्हेन दे ट्राई टू क्रिएट फ्यूजन टुगेदर, दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग। और जब आपको वो मैसेज करते हैं कि थैंक यू सुरभि जी, आपकी वजह से हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और एक बड़ा प्लेटफॉर्म अटेन कर पा रहे हैं, ये एक मेरे लिए अचीवमेंट है। सही बात है। एट फाइनली योर व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। व्यूज ऑन दिस शो, आई गेस देयर शुड बी मोर ऑफ द पॉडकास्ट कमिंग अक्रॉस। और आप जब ऐसी बिल्कुल आपके प्रोफेशन से ही ना जुड़ी हुई बल्कि एक इंडिविजुअल के लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं, सो इट बिकम्स मोर कनेक्टिंग टू द ऑडियंस। क्योंकि लोगों को आपके सिर्फ जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं, अगर मैं वकील हूँ तो वकालत तो मैं कर ही रही हूँ ना, बट उस वकालत के साथ साथ आप दुनिया से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और आपका दुनिया के प्रति क्या एक आउटलुक है वो समझाते हैं। तो दैट बिकम्स क्वाइट एंगेजिंग और लोग उस चीज को ज्यादा सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। So I guess it's a good platform to interact, to bring such kind of audience to your platform along with the host as well as the guest. So it becomes a complete package. Yes, absolutely right. तो at the end आप बताइए, अगर कोई यंग वुमेन या कोई भी गर्ल आपको सुन रही है, एम्बिशियस है या वर्किंग है या हाउसवाइफ है, तो उनके लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग लाइफ मंत्रा क्या होगा कि उनकी लाइफ बेटर हो सके? प्लीज बताइए हमारे ऑडियंस को। एंड अगर वो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, प्लीज बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन कनेक्ट मी ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और सेकंड, अगर आप कोई भी एक यंग लड़की, एक हाउसवाइफ, एक वर्किंग फीमेल या कोई भी ऐसी औरत है जो अपना एक नाम बनाना चाहती हैं, सबसे पहले तो आपको अपने जो घर की मोह माया है वो छोड़नी पड़ेगी। यू नीड टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ों को बैक सीट पे रखते हुए अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं कल नौकरी कर सकती हूँ और आज परिवार बना सकती हूँ, तो ये आपकी गलत धारणा है। मेरे ख्याल से आप आज अपना करियर बना सकती हैं और कल जब आप करियर में टॉप पे खड़ी हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास 100 परिवार होंगे जो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहेंगे। अगर आपकी खुद की पहचान है तो शायद आपके पास अपनी पावर है जिसको आप कहीं भी एनहांस कर सकती हैं, कहीं भी दिखा सकती हैं और उसके बेसिस पे अपना बहुत नाम कमा सकती हैं। बट अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो शायद आप जब आगे बढ़ने के लिए सोचेंगी तो आपको पीछे खींचने के लिए 100 लोग खड़े होंगे। तो you don't have to be the sheep in the crowd, rather you need to act like a tigress in the jungle, जहाँ पे टाइगर भी टिग्रेस की ही सुनता है। Yes, so that's my ultimate mantra to every female or every girl whosoever would be listening to me. Great. तो बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन हुई इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, लोगों के बारे में, क्या बॉयज सोचते हैं, क्या गर्ल्स सोचते हैं, बहुत सारी बातें हुई। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं
मैम के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि फॉलो कीजिए, देखिए इनकी जर्नी। और अगर आप जानना चाहते हैं इनकी फेवरेट साड़ी कौन सी है या कैसे शी वियर साड़ी और कैरीज अ साड़ी ग्रेसफुली, तो आप फॉलो कीजिए मैम को। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय। थैंक यू।